जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सबसे पहले मैं गुरु जी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले मुझे एक सत्संग सुनाया था जिसमें एक आंटी जी बोल रहे थे कि उनको काफ़ी टाइम तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्सटेंडेड रही और लेकिन वो इतनी वरिड नहीं हुई क्योंकि गुरुजी ने पहले ही उन्हें बोल दिया था कि वो उनकी बॉडी की नेगेटिविटी को किसी भी रेड फॉर्म में बाहर निकालेंगे। सो आंटी गॉट टू नो कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसीलिए है और इसीलिए वो बिल्कुल पैनिक नहीं करी। और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो मुझे इसका ऐसे तो वैसे मैं कभी ऐसे डाउट नहीं करती कि सत्संग मैं क्यों सुन रही हूँ, मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा गुरुजी ने बताया है और कई बारी मैसेज दिलवाए हैं अलग अलग तरीके से कि जो सत्संग हमारे सामने आता है वो हमारे लिए ही है। वो चाहे हमें कभी इसके बारे में पता लगे या ना लगे, बट वो हमारे लिए जेन्युइनली होते हैं। तो बट जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तो पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में एक सेकंड के लिए आ गया था कि अरे ये मेरे लिए नहीं होगा। बट सिमिलर सिचुएशन में मैं हूँ और थोड़ा सा मैं काफ़ी वीक भी फील कर रही थी, एग्जॉस्टेड थी काफ़ी टाइम से, चिड़चिड़ी भी थी बिकॉज ऑफ दिस एक्सटेंशन इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन गुरुजी की कृपा से ना मुझे डर लगा और गुरुजी ने पहले ही सत्संग सुनाकर मुझे रेडी कर दिया था, तो उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को निकालने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरा शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी ने पहले ही बता दिया था कि सत्संग सुना के कि जो मेरे ब्रदर का बेटा है उसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने कुछ बोला था कि प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ बड़ा कष्ट आ सकता है, और मुझे बहुत सारे सत्संग सुनने के लिए बोला और कहा कि जितनी जल्दी मैं वो सत्संग सुनूंगी उतनी जल्दी गुरुजी अपने ऊपर वो कष्ट ले लेंगे। तो मैं गुरुजी का शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि एक तो वो प्रॉब्लम से पहले ही हमें आगाह कर देते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है, फेस करनी पड़ सकती है, उसके लिए गुरुजी का शुक्राना। दूसरा इसलिए क्योंकि वो प्रॉब्लम हम तक पहुंचने भी नहीं देते हैं और उससे पहले ही वो सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। ऑल्दो मैं नहीं चाहती कि गुरुजी को हमारी वजह से बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े, लेकिन वो हमारे कष्ट भी झेल रहे हैं, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना और सॉरी भी। और जब उन्होंने सत्संग सुनाया तो मेरा जो भतीजा है वो बीमार रहा, काफ़ी अचानक से बीमार हो गया, उसको ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, वीक, और बच्चे तो थोड़ा सा भी बीमार हो जाते हैं तो आपका मूड ख़राब हो ही जाता है। पर एक दिन में ही गुरुजी ने उसकी बीमारी काट दी और उन्होंने मुझे बोला भी कि मैंने पहले उन्होंने बहुत सारे सत्संग सुनाए और उसके बाद एक सत्संग के थ्रू मैसेज भेजा कि मैंने काट दी है सारी बीमारी एंड अब वो ठीक है। और नेक्स्ट डे वो अचानक से ठीक हो गया, क्योंकि अगर वायरल इन्फेक्शन भी होता है तो हम सब जानते हैं कि कम से कम 5 से 6 दिन तो लगते ही हैं रिकवर होने में, पर वो नेक्स्ट डे ही ठीक भी हो गया। तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना। तीसरा शुक्राना क्योंकि गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो बोलते हैं कि जितनी जल्दी शुक्राना करोगे उतनी जल्दी ही सारे कष्ट वो मिटा देंगे, और उन गुरुजी को भी अच्छा लगता है कि हम थैंकफुल और ग्रेटफुल फील करें। बट हम किसी वजह से नहीं कर पाते, हम सैडनेस या डिप्रेशन या कुछ भी कह लीजिए, लेज़ीनेस को, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से हम नहीं करते हैं। लेकिन इतने प्यारे हैं मेरे गुरुजी की, ये नहीं कहते कि क्यों नहीं कर रही और डांटते हैं कभी कभी, लेकिन जैसे इतने 2-3 दिनों से मैंने कहा कि मेरा मूड थोड़ा एजिटेटेड सा था, थोड़ा मैं
सैड फील कर रही थी। तो गुरुजी ने बड़े क्यूटली मतलब मुझे मैसेज भेजा कि कोई बात नहीं, अभी मत करो शुक्राना, बिकॉज़ अभी तुम थोड़े से सैड हो, जब मूड थोड़ा अच्छा होगा तो जल्दी से शुक्राना कर देना। तो इस क्यूट बात के लिए भी कि वो हमारे मूड स्विंग्स का भी इतना ध्यान रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग मतलब वो हमें मैसेजेस भी भेजते हैं, उतना प्यार करते हैं, कभी किसी चीज़ से गुस्सा नहीं होते। इन सारी चीज़ों के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स तो 7 नंबर एंड 555 के फॉर्म में जो वो मुझे ब्लेसिंग्स हर समय भेजते रहते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और बड़े बड़े कष्ट जो वो छोटे छोटे सत्संग सुना कर काट देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। वाइट कबूतर के फॉर्म में जो वो मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी का मैसेज आया था कि वो एक बटरफ्लाई के फॉर्म में मुझे आकर ब्लेसिंग देंगे। ऑल्दो मेरी और गुरुजी की डील है कि एक पर्टिकुलर बटरफ्लाई को देखने पर ही मैं मानती हूँ कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग है। लेकिन जब ये मैसेज आया तब मुझे काफ़ी दिनों से कोई बटरफ्लाई नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी का मैसेज आया कि कल मैं बटरफ्लाई फॉर्म में आऊँगा, तो अगले दिन ही मुझे एक येलो कलर की बटरफ्लाई दिखी और बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए दिखी, मेरे ऊपर से गई और बस उसके बाद दिखी भी नहीं। तो इस तरह से मेरे साथ कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी प्रेजेंस फ़ील कराने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। बटरफ्लाई के फॉर्म में आकर मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। किसी भी फॉर्म में हमसे मिलकर हमारे सारे कष्ट अपने साथ ले जाने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मुझे और मेरी फ़ैमिली को हर समय ब्लेस करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और काफ़ी टाइम से मेरी सिस्टर की लाइफ में भी थोड़े से इश्यूज़ चल रहे हैं, पर वो गुरुजी मैसेजेस देते रहते हैं कि अपनी सिस्टर को बोल, थोड़े टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा। और इस तरह से मेरे थ्रू उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, उनको डायरेक्ट ब्लेसिंग्स भी देते हैं। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे डॉग की जो तबीयत है उसमें सुधार लाने के लिए, उसकी डाइट ठीक करने के लिए, उसको हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और वो सारी चीज़ें जो मुझे पता है कि मुझे ब्लेसिंग्स के फॉर्म में मिल रही हैं और मेरे कष्ट कट रहे हैं, उन सब के लिए शुक्राना। और वो सारी चीज़ें जो मुझे पता भी नहीं है और गुरुजी चुपके से बस बैकग्राउंड में काटे जा रहे हैं मेरे सारे कष्ट, और मुझे प्यार से ब्लेसिंग्स दिए जा रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता तक नहीं चल रहा, उन सब बातों के लिए भी गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना। मुंह की सर्जरी हुई थी थोड़ी, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। मैंने पहले अपने सत्संग में बताया है, मैं गलत डॉक्टर के पास चली गई थी, तो जिस वजह से मैं गुरुजी से लड़ी भी कि मैंने कहा गुरुजी आपने गाइड ही नहीं किया, को बताना चाहिए था, मतलब कुछ भी ऐसा साइन मिल जाता ताकि मैं वहाँ से निकल आती। तो उन्होंने मेरा केस कर, चलो शायद कुछ कर्मा होगा जो मेरा उनके थ्रू मतलब कुछ कष्ट देना लिखा होगा, मैंने उनको पिछले जन्म में दिया होगा कोई कष्ट, तो वो हुआ। पर दूसरे डॉक्टर जिनके पास मैं गई हूँ गुरुजी की कृपा से वो ठीक है, अब मेरा मुंह भी ठीक है, पहले से बेहतर हो गया है। अभी भी मेरी मेडिकेशन चल रही है और आज 8 तारीख है, 8 दिसंबर है और 1:20 हुए हैं दोपहर के। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बेटर है, कई बार सेंसिटिविटी हो जाती है मेरे दांतों में, तो तकलीफ़ होती है, बट स्टिल डॉक्टर चलो पहले से बहुत बहुत बेटर है, उसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, कोटि कोट शुक्राना। और सबसे बड़ी बात, कई बार जब मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा दर्द होती है तो मैं सीधा जाके गुरुजी के आगे बैठ जाती हूँ, गुरुजी दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रही है। तो मैं क्या करती हूँ, गुरुजी के आगे जल रखा हुआ है तो मैं वो गुरुजी का जल लेके अपने मुंह में भर के बैठ जाती हूँ कि मतलब गुरुजी जहाँ दर्द हो रहा है, जिस तरफ मेरा दांत निकला मैं उसी तरफ मुंह में भर के बैठी रहती हूँ कि गुरुजी, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद है और उसमें तो आप लोगों को पता ही है कि गुरुजी का जल प्रसाद कितना चमत्कारी है। तो आप मानेंगे सत्संग जी, मतलब साध संगत जी, कि मैं वो लेके बैठती हूँ 2 से 3 मिनट, फिर मैं वो पानी पी लेती हूँ। मतलब मेरे को इतना रिलीफ, इतना रिलैक्स, मतलब वो जो दर्द हो रही होती है मैं गायब। मतलब आपको पता है दांत का दर्द इतना तकलीफ देता है कि सिर कान आपको समझ ही नहीं आता आपकी कहाँ दर्द हो रही है, आँख में दर्द हो रही है, सिर में, कान में, गले में, कहाँ कहाँ नहीं हो रही। तो इस वजह से मेरे को गुरुजी का वो, मेरे पास 2 बड़े, मतलब एक बड़ा लोटा है ब्लेस करवाया हुआ है मैंने बड़े मंदिर से, एक छोटा, जो मैं छोटा है वो ट्रैवलिंग में यूज़ करती हूँ। तो साध संगत जी मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। तो अगर किसी को भी कोई भी तकलीफ हो तो सबसे बड़े वैद्य और सबसे बड़े डॉक्टर तो हमारे गुरुजी हैं। यहाँ मुझसे एक त्रुटि हुई, एक गलती हुई जो मैंने गुरुजी से बिना, मतलब वैसे तो मैं गुरुजी को बता के ही गई थी कि मैं जा रही हूँ सर्जरी करवाने, मुझे निकलवाना नहीं चाहिए था या मैं गुरुजी को बोलती कि हील कर दो, बट वो इतना शायद अंदर से खराब हो रखा था कि शायद वो निकालना ही पड़ता, तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मुझे रोका भी नहीं और वो करवाया। चलो उसके लिए कोटि कोट शुक्राना। अभी भी बहुत रिलीफ है, रिलैक्स है, दर्द होता है तो मैंने जो अभी आपको बताया मैं जल प्रसाद लेती हूँ।
दूसरा संगत जी मेरा ये है कि हमें थोड़े पैसे मतलब रेंट की जैसे पेमेंट करनी थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे निकाल के दिए। तो उसमें ना मैं देख रही थी वैसे ही कि चलो 777 का कोई या 7 का कोई भी मनी आया होगा तो मैं रख लूँगी अपने पास। तो आज सुबह ही वो लेने आए तो मैंने उनको दिया, पर पता नहीं कैसे मेरा मन किया कि मैं वो 777 वाला ना निकाल के रख लेती हूँ। और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि तुझे आज मतलब 7 दिसंबर है, और मेरे हस्बैंड ने मुझे पैसे 7 दिसंबर को ही निकाल के दिए थे, मतलब संडे को ही निकाले थे हमने। तो 7 दिसंबर है आज, मैसेज मुझे आज मिला कि तुझे 777 की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई, मैंने कहा गुरुजी मतलब वो मैसेज मुझे अभी मिला है और मैंने वो 500 रुपीज़ वाला नोट निकाल के भी रख लिया, उसकी जगह दूसरा डाल दिया। सॉरी संगत जी, कि गुरुजी ने देखो मुझे एज अ ब्लेसिंग मतलब वो नोट मुझे मिला, तो मैं बहुत ज़्यादा उसके लिए भी कोटि 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 शुक्राना हूँ गुरुजी आपका। और दूसरा मैं गुरुजी को बोलती होती हूँ कि मेरी ना बॉडी में, मेरी एडियो में बहुत दर्द रहता है, मैं नीचे लगा ही नहीं सकती, बहुत पेन रहता है। तो आज सुबह ही जो मैं मंदिर में जोत लगा के बैठी और मैं गुरुजी से बातें कर रही थी कि मैं पाठ पूजा करके अपना गुरुजी से बातें करती हूँ, तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत दर्द होती है, कोई सोल्यूशन बताओ, भी हेल्थ का भी कोई बताओ, भी मैं हेल्दी खाऊं, मेरा हर एक चीज़ मैंने गुरुजी पे सरेंडर की हुई है। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा कुछ तो बताओ। और गुरु साध संगत जी देखो गुरुजी हमारी बातें कितनी अच्छे से सुनते हैं। गुरुजी ने मुझे उसका मैसेज आया, मतलब जब मैं मतलब देख रही थी, तो मैं ज़्यादा रिलीजियस ही हूँ, तो मैं ज़्यादा गुरबानी सुनना, पाठ करना या चलते फिरते मैं ये सुनती ही रहती हूँ। तो जैसे ही मेरे पास वो आया तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर तेरे पैरों में ज़्यादा दर्द रहता है या तेरे शरीर में ज़्यादा दर्द रहता है तो तू एक काम किया कर, रात को एक गिलास भर के मेरा जल पी के सो जाया कर, उससे तेरे एड़ियों का दर्द 10 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये सत्संग किसी और के लिए भी हो जो गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। तो गुरुजी कोटि कोट शुक्राना, आप हमारे दिल की बात सुनते हो, आप हमारे मन की बातें सुनते हो और आप हमारे उनके सोल्यूशन देते हो। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे एक और विनती करती हूँ, मैंने और भी कई अरदासें लगाई हुई हैं, मेरा कहीं पे गोल्ड लोन का वो भी फंसा हुआ है, गुरुजी प्लीज़ वो भी निकलवाइए। मतलब मुझसे झूठ सच बोल के मेरे ही घर वालों ने जो भी करवाया गुरुजी जानते हैं, तो मैंने गुरुजी के आगे उस चीज़ की भी अर्जी निकलवाई लगाई हुई है, वो भी गुरुजी करवाएंगे। जो भी और काम है, मैंने अब आगे ट्रैवल भी करना है, तो गुरुजी प्लीज़ उसका भी आप मेरा साथ दीजिएगा ताकि हमारा सफ़र अच्छा कटे। और जहाँ मैं छुट्टियाँ लेके जा रहे हैं हम लोग, बच्चे की भी स्कूल से छुट्टियाँ करा रहे हैं, हमारा टाइम बहुत अच्छा अच्छा निकले। और आप प्लीज़ हमारे अंग संग रहिए हमेशा, हर एक सांस ग्रास अमृत वेला बख्शिए, अपने चरणों की प्रीत ओट आसरा बख्शिए। मैं गुरुजी से 2018 से जुड़ी हूँ। मेरे अंकल हमें वहाँ ले गए थे, उन्होंने कहा मैं तुम्हें गुरुजी के मंदिर लेके जाता हूँ। फिर वो अपनी गाड़ी लेके आए, हम पूरे परिवार वहाँ पे गए। वहाँ पे देख के बहुत अच्छा मिला, बहुत सुकून मिला। वहाँ वहाँ के सेवादार इतने अच्छे से सेवा कर रहे थे। और फिर हमने वहाँ पे जल प्रसाद लिया और लंगर प्रसाद लिया। फिर थोड़ी देर हम वहाँ बैठे, फिर हम घर को निकल गए। फिर हमें अंकल जी ने कहा आज तुम यहाँ आ गए हो, देखना तुम्हारा अपना मकान होगा। उसमें हम किराए पे रहते थे। गुरु जी की कृपा से हमारा अपना मकान हो गया है। गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना करूँगी। सारी संगत पे अपनी कृपा ऐसी बनाए रखना मेरे गुरु महाराज। फिर हमारा सब ठीक ही चल रहा था। 2025 लास्ट में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। ना तो ऐसे मुझे भी ना बुखार था ना जुकाम था, बस हाथ पैरों में इतनी कपकपाहट थी, इतनी कपन थी, चलने को भी मेरे मेरे पे बस का नहीं था मेरा। कितनी दवाई ले ली थी, कुछ असर ही नहीं हो रहा था। रोज़ अपने बच्चों से पैर दबाती थी। बस मुझे तो ऐसा लगता था, मैंने पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा खून का बिल्कुल पानी बन गया था। खाती पीती थी लेकिन कुछ शरीर पे नहीं लगता था। पता नहीं क्या हो गया था, पता नहीं कोई ब्लैक मैजिक था, पता नहीं क्या था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा चलो एक दिन बड़े मंदिर चले हैं, मुझे ना वहाँ जाने का बड़ा मन कर रहा है, चलो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर कभी चले जाएंगे। मैं उदास हो गई, मैंने कहा ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं तो इतनी परेशान हूँ, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर मैंने कहा अभी शायद नहीं जाएंगे अभी।
मानते तो वो भी थे गुरुजी को, वो भी बहुत मानते हैं। फिर हम फिर मेरे एक परिवार के हैं, एक अंकल हैं, उनकी आंटी की तबीयत बहुत ख़राब थी। 4-5 साल से उनकी भी तबीयत ख़राब थी। मैंने उनको भी कहा चलो एक दिन छतरपुर चलो, वहाँ बड़े मंदिर है गुरुजी का, आप देखना वहाँ पे आप ठीक हो जाओगे, आपको ना बड़ा सुकून मिलेगा वहाँ पे। फिर उन्होंने उन्होंने कहा ठीक है चलेंगे फिर। फिर मैंने कहा मुझे बता देना फ़ोन करके, मैं भी चलूँगी। फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया, 1 हफ्ता हो गया, कुछ बताया नहीं। फिर एक दिन उनका अचानक फ़ोन आया कि आप बोल रहे थे ना बड़ी मंदिर जाना है करके। मैंने कहा हाँ, तो क्या चलोगे? मैंने कहा हाँ चलूँगी। तो फिर मैं तो बहुत खुश हो गई। मैंने कहा कब जाएंगे? कह रहे थे कि 2 बजे निकलेंगे, शनिवार का दिन था। बस मैं तो बहुत इतनी खुश हो गई, अपने गुरुजी का इतना शुक्राना कर रही थी कि आज गुरुजी ने अपनी बेटी को बुला ही लिया। फिर फिर वहाँ पे गए, हमने सीधे यहाँ से ऑटो पकड़ा और ऑटो पकड़ के हम सीधा चले गए। फिर उसके बाद वहाँ गए, उनको भी बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। कह रहे थे ऐसा तो हमने कभी नहीं कहीं देखा ही नहीं ऐसा। कितना वो है यहाँ पे, कितनी शांति है, कितना सुकून है, कितने सेवादार अच्छे से बिल्कुल हमें आगे पहुँचा रहे हैं। इतने लंगर प्रसाद किया हमने, कोई भीड़ नहीं, भीड़ तो थी पर कोई वो नहीं, धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद हम आए, हमने चाय प्रसाद ली, जल प्रसाद लिया, फिर हम आ गए। उस दिन तो ऐसा कुछ था नहीं लंगर, फिर हम घर को आ गए। फिर वो मेरे अंकल कहने लगे तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी तो मुझे कुछ हो ही नहीं रहा ऐसा कि मेरे पैर में ऐसा हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो। उनका ठीक है, फिर ठीक हो जाओगे, ठीक है, हम भी ठीक हो जाएंगे। हाँ मैंने कहा क्यों नहीं, ठीक हो जाओगे ज़रूर, बस विश्वास करो। फिर उसके बाद अभी मुझे 2 महीने हो गए हैं। 2 महीने से मैं, आप यकीन नहीं करोगे संगत जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। पहले तो मुझे लगता था कि मुझे क्या हो गया है। मैं लोगों के साथ बोलती थी, हँसती थी, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर मैं रोती थी, घुटती थी अंदर ही अंदर। लेकिन गुरुजी की कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं गुरुजी का इतना शुक्रिया करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ मैं। सभी संगत पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना, सभी संगत पे। जय गुरुजी। और क्या कहते हैं, और फिर मेरे बच्चे मुझे बोलते थे मम्मी अब आप ठीक हो, अब आपके पैरों में दर्द नहीं हो रहा है? मैंने कहा नहीं, मैं गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक हूँ अब। बस बस मैं सभी को यही बोलूँगी कि गुरुजी पे विश्वास करना, बस वह सब ठीक कर देंगे। संगत जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुरुवार का दिन है, यानी गुरु जी का दिन है, और आज के दिन किया आपका एक एक शुक्राना आपको करोड़ों पाठ के बराबर पुण्य फल प्राप्त करेगा होगा संगत जी। इसलिए आज दिल खोलकर शुक्राना करें अपने गुरु जी का, हर पल शुक्राना करें, हर श्वास शुक्राना करें। और संगत जी, जो भी संध्या वेला शुक्राना करता है अपने गुरु जी को याद करते हुए, उसके घर में सदैव महालक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है, रिद्धि सिद्धि की कृपा बनी रहती है, बरकतें कभी ख़त्म नहीं होती, खजाने उस घर के कभी ख़त्म नहीं होते, जो संध्या वेला शुक्राना करने की अपनी आदत बना लेता है संगत जी। और गुरु पिताजी का साथ तो हमेशा उसके सर पर, उसका हाथ, गुरु पिताजी का हाथ हमेशा उसके सर पर बने रहता है संगत जी, जो शुक्राना करता है। इसलिए शुक्राना कीजिए, अपने मालिक के, अपने दाता के हमेशा करीब रहिएगा। और शुक्राना करने से आपके सारे हवाला जो होता है, आपके ऊपर जो भी परिस्थिति होती है, वो सब हमारे गुरु पिताजी को पता चल जाती है। गुरु पिताजी ने शुक्राने की दात हम सबको बख्शी है संगत जी, वो कल्याण करने के लिए ही है, ताकि वो हमारा कल्याण कर सके, हर परिस्थिति से हम बचा सके, आने वाले संकटों से हमारी रक्षा कर सके। वो तब जब सब शुक्राना करेंगे, दिल से शुक्राना करेंगे, मालिक का शुक्राना करके हम मालिक का नहीं अपना ही फायदा करते हैं संगत जी। शुक्राना करने से हमारी आदतें बदलती हैं, हमारे जीवन में सुधार आता है, हम अध्यात्म से जुड़ते हैं, मालिक से जुड़ते हैं, हमें दूसरों का दर्द पता लगता है और दूसरों के लिए हमारे मन में अच्छी सोच आती है,
शुक्राना हमें नीवा होकर जीना सिखाता है। धन्यवाद, जो हम संगत जी दूसरों को धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो जब हम देना सीखते हैं तो हम पाने के पात्र बन जाते हैं। इसलिए शुक्राना कीजिए, दिल से शुक्राना कीजिए, ताकि उस मालिक की, उस दातार की नज़र आप हमेशा हर पल आप पर रहे और उनकी कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे। और जैसे कि संगत जी बरसती ही है, हमारे गुरु पिताजी हमसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं और संगत जी हमेशा दिन रात हमेशा अपने बच्चों को देते ही रहते हैं। दातार है उनका नाम, दिन रात वो हमारे लिए देते हैं संगत जी। अब वो तो हम ही में कमी है, जब हम उनकी कृपा का वाहन नहीं कर पाते, उनकी कृपा संभाल नहीं पाते, या ये कहें कि हम उस लायक नहीं बन पाते, तो हमें भी थोड़ा सा उनके लायक बनना होगा, ताकि हम उस कृपा का वाहन कर पाए, वो कृपा हम संभाल पाए। भी अपने अंदर के भांडे को साफ करना होगा, ताकि उसमें उनकी कृपा समा सके। आपको साफ सुथरा रखें, मन से साफ रखें, किसी के लिए अपनी सोच ना बिगाड़े, अच्छी सोच दूसरों के लिए रखें। एटलीस्ट किसी के साथ आप नहीं कर सकते पैसों से, रुपयों से, शरीर से, तो कम से कम सोच से तो अच्छे रहिए। ऐसा हम सबको सोच से अच्छा रहना चाहिए। सोच में कभी भी किसी के लिए मलिनता ना लाए, क्योंकि संगत जी जो मन हमारा सोचता है, और हमारे मन में ही, हमारे दिल में ही कहते हैं ना, मालिक का वास होता है। अगर आप गंदा सोचोगे तो उनसे नहीं छुपा रहता संगत जी। वैसे भी आपके अंदर बैठ के आपको ही देखते हैं कि आप ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, तो फिर हम कृपा पाने के पात्र नहीं हैं। जब हम अंदर से भी साफ हैं और बाहर से भी साफ दिखते हैं, तभी हम उनकी कृपा का वाहन कर सकते हैं, तभी उनकी कृपा पाने के पात्र बन सकते हैं, और उनकी कृपा तभी हमें फ़ायदा होगा संगत जी। इसलिए अपने आप पर भी काम करें। दातार का काम है हमको देना, और हमारा काम है उस कृपा को संभालना, तो हमें भी तो संभालना आना चाहिए ना संगत जी। इसलिए हमें अपने गुरु पिताजी के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। किसी के प्रति मतलब गलत भावनाएं नहीं रखनी चाहिए, गलत धारणाएं नहीं रखनी चाहिए। हमेशा उस मालिक का शुक्राना करना चाहिए, परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो या अच्छी ना हो। क्योंकि सदा संगत जी सदा एक सी, जैसे अब दिन में धूप निकली तो हमेशा धूप ही थोड़ी रहेगी, छाँव भी आएगी। इसी तरह अगर सुख है तो दुख भी आएगा साथ में। मालिक ने हर चीज़ का साथ बनाया है, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव बनाया है। लेकिन संगत जी अगर निगेटिव आज चल रहा है ना, तो कल पॉजिटिव आएगा, बस ये भी बात तय है संगत जी। क्योंकि समय हमेशा एक सा रहता नहीं है, किसी का जल्दी ख़त्म हो जाता है और किसी का देर से। इसलिए अपनी बारी का इंतज़ार करें और मालिक का नाम रटते रहें, ताकि वो दुख का समय आपको परेशान ना करे ज़्यादा, और जल्दी से वो समय ख़त्म हो, ताकि अच्छा समय आपकी ज़िंदगी में प्रवेश करे। अपने कर्म हमें सुधार के रखने होते हैं, बस कि हम अपने मालिक के हमेशा करीब रहें और उनकी कृपा का पात्र बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जी आज गुरु पिताजी का हुक्मनामा है कि अगर तू चाहता है कि ये सबके लिए है कि मेरा काम जल्दी बने, तो फिर शुक्राना भी बढ़ा दे। फिर देख तेरा गुरु तेरे लिए क्या क्या करता है। और ये सत्य है संगत जी कि हमें शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हमें हर पल अपने मालिक का शुक्राना करना चाहिए। जब याद आए तब शुक्राना करो। शुक्राना करने के लिए कोई वक्त तय नहीं होता, तो हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते, हर समय अपने मालिक का शुक्राना, क्योंकि सब उसी का दिया है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि अब तुझे परेशान होने की अपने लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तूने ज़िंदगी भर जो भी सहा है, तो भी तकलीफ़ें दूसरों के लिए उठाई, अब सब का अंत होने वाला है, और तेरी अब तक की सारी कठिन परीक्षाएं समाप्त हो गई, और खुशी खुशी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरी हर परीक्षा में आप मेरे साथ थे बाबा। परीक्षाएं लगी ही नहीं, आपने तो सदा मेरा हाथ थाम रखा था बाबा, कभी मुझे अकेला छोड़ा ही नहीं। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटे नया साल शुरू हो गया है और तुझे नया घर भी ब्लेस कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी हमें नया घर ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि बेटा कुछ समय बाद तू अपनी पुरानी जिंदगी भूल जाएगा और उन ऊंचाइयों के पर पहुंचेगा। तेरे पास इतना पैसा होगा कि अथाह पैसा होगा, और जो तूने सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना कर, ऐस कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा अपना आशीर्वाद मुझे देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरे बाबा कहते हैं कि तुझे मांगने की ज़रूरत नहीं है, तू जो भी सोचेगा वो पूरा ज़रूर होगा।
बस तू दिल से शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना करो जी। अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा जी। आज गुरु पिताजी का फिर वही मैसेज आया कि पुत्र संभल कर रहना, लोग इंतजार कर रहे हैं तेरे पैरों के नीचे से जमीन खींचने का, तुझे गिराने का, और किसी पर भी भरोसा मत करना। किसी अपने ने ही तेरे भरोसे को पहले तोड़ा है, अब वो फिर से वही करने की फिराक में है, लेकिन इस बार वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि इस बार तेरा पिता तेरे साथ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम बार शुक्राना। संगत जी देखो, अभी तक वो लोग शांति से नहीं बैठे जो हमारे ऊपर जादू टोना, ब्लैक मैजिक करते थे। कल भी गुरु पिताजी का मैसेज आया था कि तेरे परिवार की वो औरत, वो हमेशा तुम लोगों को सुखी नहीं देखना चाहती, परेशान ही देखना चाहती है। पता नहीं संगत जी हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। हमने तो आज दिन तक कभी किसी के साथ गलत किया नहीं। गलत करना तो दूर की बात है, हम किसी के लिए गलत सोचते भी नहीं है संगत जी, और ना ही हम कभी ऐसा मनाते कि किसी के साथ कुछ गलत हो जाए। हमेशा ये हाथ दुआ में उठते हैं, मालिक से सबके लिए दुआ ही मांगते हैं, सबके बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, और किसी पे कोई परेशानी होती तो उसके लिए अरदास लगाती हूँ, उसके लिए प्रार्थना करती हूँ। फिर भी संगत जी समझ में नहीं आता कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा है। इस हद तक लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ अपने बाबा से यही कहती हूँ कि बाबा जी सरबत्ता भला करो, सबका कल्याण करो, सबके भंडारे भरो, और जो ऐसे जिनके दिमागों में इतना विकार भरा हुआ है, इतने दूषित लोग हैं, बस उनको सद्बुद्धि प्रदान करो मेरे मालिक। उन्हें भी सदराह दिखाओ, अपने आप से जोड़ो, उनके कर्मों को भी सुधारो बाबा। बस यही विनती कर सकती हूँ आपसे। बाकी मैं तो जानती हूँ कि मेरे गुरु पिताजी की शक्ति के आगे किसी की शक्ति कुछ भी नहीं है, और कोई हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हम उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उनकी सुरक्षा कवच में हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जब तक मेरे बाबा की कृपा मुझ पर है, मुझे कोई छू नहीं सकता, इस परिवार को कोई नहीं छू सकता। हम सब उनकी संतानें हैं और वो हमारे पिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखो संगत जी, गुरु पिताजी भी कहते हैं कि जितना शुक्राना करोगे उतना ही सुकून पाओगे, क्योंकि शिकायतें तो इंसान को तोड़ती हैं और शुक्राना जोड़ता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। इसीलिए कहते हैं खूब शुक्राना करो, दिल से शुक्राना करो, हर पल शुक्राना करो अपने उस मालिक का। शुक्राना ही हम सबको सुकून दे सकता है, शुक्राना ही हमें हमारी मुश्किलों से, मुसीबतों से छुटकारा दिला सकता है, और शुक्राना ही हमारे मालिक के हम सबको करीब ला सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, गुरु पिताजी कहते हैं कि पुत्र आज मैं तेरे सिर से कर्मों का बोझ हल्का कर रहा हूँ। तू बेकार में ही इतनी टेंशन लेके घूम रही है, और बहुत जल्द तेरी एक बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, और अब तेरा परिवार भी नोटों में खेलेगा, सारे सपने पूरे होंगे जो पैसों की कमी के कारण आज दिन तक पूरे नहीं हुए। अब तो स्माइल कर दे, अब तो तेरी तकदीर सोने जैसी चमकने वाली है। अब ऐसे खड़ी मत रहे। अरे संगत जी, अब ऐसे खड़ी मत रहे। अगर ये संदेश तुझे दिखाई दे रहा है तो तुरंत मेरे भक्तों के साथ शेयर कर और अभी शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना बाबा। आपका साथ, आपका प्यार मेरे लिए दुनिया की सबसे बेशकीमती लॉटरी है। आप जिसके साथ चलते हो ना बाबा, हर समय उसकी लॉटरी लॉटरी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ तो आप ही संभालते हो, आपने ही संभाल रखा है और आप ही संभालोगे बाबा। आपसे बेहतर कोई नहीं संभाल सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी, आज पता है क्या हुआ, हम लोग सो रहे थे, रात में ही मैंने सपना देखा, मतलब सुबह सुबह अमृत वेला में मैंने सपना देखा कि मेरे पेट में हर्निया है, कि गुरु पिताजी ने 2 रुपए के 2 सिक्के मेरे पेट के ना राइट साइड में रखे नीचे में, और मैं ये देख रही थी कि, और गुरु पिताजी, मैंने कहा गुरु पिताजी ने लग रहा है मेरी हार्निया को ब्लेस कर दिया, मतलब मेरी हार्निया पे आशीर्वाद दे दिया, वो हम मेरी हार्निया ख़त्म हो जाएगी। तो मैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर रही थी संगत जी सपने में भी। और फिर उधर सुबह सुबह मतलब मेरी आँख खुल गई थी संगत जी, इतनी तेज फ्रेगरेंस, वो फ्रेगरेंस कन्हैया की फ्रेगरेंस जो मैं इतर अपने कन्हैया को लगाती हूँ संगत जी, वो इतना खूबसूरत इतर है संगत जी, जैसे वहाँ पे नहीं बांके बिहारी जी में वो खुशबू आती है गलियों में,
वैसे ही तरह संगत जी वो मुझे यहाँ मिल गया था तो मैं लेकर आई थी खरीद के, तो वही मैं कन्हैया को लगाती हूँ। ऐसा लगता है उसकी खुशबू से कि सारा घर वृंदावन हो गया हो। संगत जी वही फ्रेग्रेंस इतनी तेज, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मेरे वहाँ पे उस रूम में आ रही थी संगत जी। मैं कहूँ इतनी तेज तेज फ्रेग्रेंस क्यों आ रही है, मतलब सुबह सुबह इतनी फ्रेग्रेंस। मैंने कहा ऐसा तो नहीं किसी बच्चे ने लगा लिया हो इधर हो, लेकिन संगत जी वहाँ तो सारे के सारे सो रहे थे, कोई जग ही नहीं रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु पिताजी आए हैं और वो फ्रेग्रेंस गुरु पिताजी से आ रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन ही मन अपने बाबा को बार बार याद कर रही थी, मेरा ध्यान गुरु पिताजी पे ही जा रहा था कि ऐसा लग रहा था कि गुरु पिताजी आए हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए सच में। और बाबा जी ने बताया भी है कि मैंने तुझे आशीर्वाद दे दिया, तुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, खुशबू में दर्शन देने के लिए। इतनी प्यारी खुशबू सुबह सुबह, बहुत तेज खुशबू, बहुत स्ट्रांग खुशबू संगत जी। बल्कि मेरा कन्हैया तो काफ़ी दूर लिविंग रूम है वहाँ पे, एक रूम और है उसके अंदर संगत जी बैठा हुआ था, मतलब सोया हुआ था। वो कैसे, उसकी फ्रेगनेंस इतनी दूर कैसे आ सकती है, कोई फ्रेगरेंस नहीं थी घर में संगत जी। और सुबह सुबह इतनी तेज इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस में गुरु पिताजी ने दर्शन दिए। सच में गुरु पिताजी आए थे, शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बिटिया को ब्लेस किया, उसकी बीमारियों को, उसके मतलब हार्निया को आशीर्वाद दिया कि वो ख़त्म हो जाए, बीमारियां ख़त्म की आपने, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। देखो गुरु पिताजी ने मैसेज भी दिया कि आज अमृत वेला में तेरे आंगन में जो छाया थी, दिव्य छाया थी, वो और कोई नहीं गुरु चरण ही थे। और उन्होंने अपने चरणों की छाप तेरे द्वारे पर छोड़ी है, और जाते जाते बरकत के खजाने तुझे दान में दे दिए। अब तेरे घर से तंगी, बीमारी और दुखों की विदाई तय है। बस एक सच्चा शुक्राना बोल और इस संदेश को किसी जरूरतमंद तक पहुंचा दे। आज की सेवा तेरे आने वाले जीवन को धन धान्य से भर देगी। जहां हाथ डालेगा वहां से पैसा बरसेगा, मिट्टी भी तेरे लिए सोना बन जाएगी। जा जीत ले दुनिया, तेरे सितारे अब बुलंद हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना बाबा। घर पे आए बाबा जी, आपने आशीर्वाद दिया, हम सबको इतनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी, आपका अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना करूं मेरे दातार का उतना कम है, और हम सबको इतने बड़े बड़े खजाने ब्लेस करने के लिए जितना शुक्राना करूं मेरे दाता का उतना कम है। और संगत जी बाबा जी कहते हैं कि तेरी घड़ी में अब शुभ समय की दस्तक हो चुकी है, जा दरवाजा खोल दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। मेरा समय तो उसी दिन से शुभ हो गया था बाबा, जिस दिन मैंने प्रथम बार आपके दर्शन किए थे और आपने अपनी इस बिटिया के सर पे अपनी कृपा के हाथ रख दिए थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना। जितना शुक्राना करूं अपने पिता का उतना कम है। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं कि तुम भले, मैं तुम्हारे साथ बुरा कैसे होने दे सकता हूँ, तुम भले ही किसी भी हाल में हो, लेकिन तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, लोगों के दुख में दुखी और सुख में सुखी हुए हो, और तुम्हारे साथ आज नहीं तो कल सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, कुछ गलत कर्म भी हैं जिसकी वजह से तुम्हें भी लोगों की कुछ गलत बातें सुननी पड़ सकती हैं, लेकिन पुत्र इसी का नाम तो जिंदगी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना मेरे बाबा। आप साथ में हो बाबा तो हर सफ़र हसीन है बाबा, हर वक्त बहुत अच्छा है। आपका साथ, आपका प्यार हमेशा हम बच्चों के साथ यूं ही बना रहे। आपके इस परिवार पर आपकी कृपा, आपकी छत्र छाया हमेशा बनी रहे आपके बच्चों के साथ। मेरी ये विनती, ये प्रार्थना स्वीकार कीजिए बाबा। अब मैं वही मांगूंगी जो हमेशा अपने पिता से मांगती आई हूँ कि बाबा मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए, नामदाद का खजाना बढ़ता ही चला जाए। पूरे मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, श्रद्धा से, सबूरी से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, आत्मा से, रूह से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। मेरा शुक्राना स्वीकार कीजिए जन्मों जन्मों, जीवन के अंत और जीवन पर्यंत भी। अब मैं सर्वदा भला मांगती हूँ, सबका भला कीजिए, सबके भंडारे भरिए, सबका कल्याण कीजिए। महालक्ष्मी जी की कृपा सबके ऊपर अगाध बनी रहे, सभी सुखी रहे, सबके बच्चे पढ़े लिखे, माता पिता की सेवा करें, उन्हें गर्वित करे, सम्मानित करे, समाज में ओहदा दिलवाए, उनसे प्रेम करे, उनकी हर आज्ञा का पालन करे, उन्हें सुख दे, उनके समीप रहे। हर घर की एकता, अखंडता, निरोगता निरंतर बढ़ती ही चली जाए। सर्व जीवों पर आपकी कृपा समान बनी रहे बाबा। हर घर में सुख बरसे, घर घर में सुख बरसे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सर्व जीवों का भी कल्याण हो, उन्हें भी कोई अकारण दुखाए ना। सर्दियों का समय चल रहा है, हो सके तो किसी जीवों को, जैसे डॉगी या उनको कैटी को थोड़ा बहुत दूध वगैरह पिला दें। नहीं तो संगत जी देखो, थोड़ा बहुत आप अगर कर सकते हैं तो उनको कपड़े वगैरह
थोड़ा सा उड़ा दे, सताए ना। परमात्मा बस सबके हृदय परिवर्तन करे, ताकि कोई उन्हें भी सताए ना कारण, उन्हें भी, उनसे भी प्रेम करे। मेरी विनती है गुरु जी महाराज से, ये मेरी प्रार्थना के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी महाराज कोई भूल चुको तो क्षमा करना, संगत जी कोई भूल चुको तो क्षमा करना। जय गुरु जी। मैंने जो फ़ील किया था वो आपके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। मेरे को गाड़ी में, हम बहुत रात हो गई थी, सोमवार के दिन हम गए थे, तो हम लोग आई थिंक 11:30 बजे गाड़ी में होंगे रात के। तो थोड़ा-सा घबराहट होती है क्योंकि हम लोग थोड़ा बॉर्डर साइड रहते हैं, सिंधु बॉर्डर की तरफ, तो रास्ता थोड़ा ऐसे ही पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि बस पहुँच जाएँ किसी तरह घर घर पे। तो उसी समय मेरे को एक फ्रेग्रेंस आनी स्टार्ट हुई। सॉरी संगत जी, जो मेरा पहला एक्सपीरियंस था फ्रेग्रेंस का, तो वो खुशबू इतनी अच्छी थी, मैं समझ नहीं पा रही थी खुशबू आ कहाँ से रही है। गाड़ी बंद थी और एकदम से फ्रेग्रेंस आना स्टार्ट हुई। तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि आपको फ्रेग्रेंस आ रही है? बोला नहीं, मुझे नहीं आ रही है। तो वो फ्रेग्रेंस गुलाब और केवड़ा और आप कहो कि एक बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी। तो मैं समझ गई ये पक्का गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी हमारे साथ ही हम लोगों को घर छोड़ने जा रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमारे साथ रहने के लिए उस दिन, और हम सही से अपने घर पहुँचे। फिर अगले दिन से मेरे पास थोड़े अलग तरीके के मैसेज आने शुरू हुए कि मुझे चाय प्रसाद का भोग लगा। मेरे को अ, मतलब जो भी चीज़ गुरुजी मुझे कहते थे वो मैं कर रही थी। तो काफ़ी मैसेजेस तो ऐसे आते हैं, तो कई भी लोग समझाते हैं पुरानी संगत कि वो ठीक नहीं है, ऐसे गुरुजी नहीं बोलते हैं। वो आपको सत्संग में सारी संगत को सुनने को मिलता होगा। तो चाय प्रसाद का जैसे ही मैंने भोग लगाया उस दिन गुरुजी को, तो आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, इतना साक्षात ओम के दर्शन हुए मुझे। और गुरुजी ने हमें ओम के स्वरूप में दर्शन देके ब्लेस किया। फिर वो चाय प्रसाद हम सब लोगों ने लिया। उसके बाद 2-3 दिन निकल गए थे। गुरुजी की ऐसी कृपा बनी हुई थी। कभी ओम के स्वरूप में गुरुजी दर्शन दे रहे थे, कभी हनुमान जी के रूप में आ रहे थे, कभी शिव भगवान के रूप में आ रहे थे, कभी हमारे को 7 नंबर की ब्लेसिंग मिली। तो आज तक ये कृपा गुरुजी की बनी हुई है, और हमें मंदिर गए हुए 1 साल हो गए हैं गुरुजी के। और हम अब शायद गुरुजी हमें खुद ही बुलाएंगे जिस दिन हमें बुलाना होगा फिर से। और उसके बाद जो था, ऐसे ब्लेसिंग हम लोगों को रोज़ मिलती है। हम कुछ भी खाना रखें, अगर हम पराठा बनाते हैं तो हम पराठा गुरुजी को भोग लगाते हैं, तो गुरुजी पराठे में ओम के दर्शन देते हैं। तो ये एक तरीके से हम लोगों के ऊपर गुरुजी की अपार अनुकंपा बनी हुई है, और हम लोगों को उस प्रसाद के रूप में हमारे पूरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, गुरुजी हमारे गुरुजी की कृपा से हस्बैंड अंकल की हेल्थ सही हो गई थी, लेकिन काम में दिक्कत आना शुरू हो गई थी क्योंकि काफ़ी दिन स्कूल नहीं गए थे, तो उस हिसाब से प्रॉब्लम आती ही है प्राइवेट जॉब में। तो फिर मैं एक दिन गुरुजी जी को बोल रही थी, अपने जल चढ़ाने गई थी तुलसी के प्लांट के पास। तो गुरुजी की आपकी कृपा बनी हुई है, मैं ये सब समझ रही हूँ। आप हमेशा अपना हाथ बनाए हुए हैं, मेरे हस्बैंड अंकल जी ठीक हो गए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। वो चल के जाने लगे हैं, लेकिन उनके काम में दिक्कत आ गई है। आप मुझे ब्लेस करिए और अपनी एक कृपा मुझ पे बनाइए। आप मुझे एहसास दिलाइए गुरु जी कि सब ठीक होगा एक दिन। तो एकदम से अंधेरे का ही समय था, मैं जल चढ़ा रही थी और दिया जला रही थी तुलसा जी के पास। तो उस समय एकदम तुलसा जी के गमले में ठंडी सी आवाज़ हुई। तो मैं थोड़ी शॉक्ड हुई कि ये टन कैसे आवाज़ हुई। मैं देखने लगी तो सजी गमले के पास कि क्या ऐसा गिरा, क्योंकि मेरे पास से कुछ ऐसा, मैं अपनी ज्वेलरी भी देखी तो कुछ भी नहीं गिरा था। तो फिर मैं जब देखने लगी तो तुलसा जी के गमले के जस्ट नीचे, वो एक टेबल पे रखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे इतनी छोटी शिवलिंग, मतलब अंगूठे के साइज़ की हो गई संगत जी, और सिल्वर कलर की शिवलिंग। और वो एक, किस तरीके से बताऊँ, सिल्वर कलर की शिवलिंग है चमकती हुई, और उस पे बहुत सुंदर तरीके से काम किया हुआ है। और
मैं उसको देखने लगी कि ये शिवलिंग कहाँ से आई। तभी मुझे ध्यान आया कि मैं गुरुजी को बोल रही थी और गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि बेटा सब ठीक होगा। आप संगत जी यकीन नहीं करेंगे, इतनी फ्रेग्रेंस थी उस समय गमले के पास, मैं पूजा कर रही थी और उस समय कोई होता भी नहीं है सड़क पे और कहीं पे भी। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, मैं गुरुजी का शुक्राना अभी भी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे नहीं मालूम इतना ध्यान रखते हैं गुरुजी हर बच्चे का अपने। और मैं तो गुरुजी को अपने पापा ही बोलती हूँ और उनसे बात करती हूँ, अगर स्वरूप के सामने बैठ के भी तो उनसे पापा करके ही बात करती हूँ। तो वो हर समय मेरे हर क्वेश्चन का आंसर तुरंत देते हैं। आज तक मेरे संग गुरुजी की इतनी कृपा बनी हुई है, कुछ भी मेरे मन में भी चल रहा होता है ना, तो उसका आंसर भी मुझे मिलता है। तो वो गुरुजी की शिवलिंग को मैंने अभिषेक करवाया दूध और दही से और उसको अपने मंदिर में विराजमान कर लिया है और आज तक मैं उसकी पूजा कर रही हूँ। और उस दिन से मेरे हस्बैंड अंकल जी काम में सारी दिक्कतें ख़त्म हो गई हैं, वो आराम से काम कर रहे हैं और उनकी जो ऑस्ट्रेलिया की ट्यूशन मतलब 2 महीने के लिए बंद हो गई थी, वो भी फिर से आ गई है, वो ऑनलाइन कोचिंग देते हैं। तो गुरुजी उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही कृपा अपने सारी संगत में बनाए रखना और हमारे ऊपर से अपना हाथ कभी मत उठाना गुरुजी, और हमारा साथ ऐसे ही देते रहिएगा क्योंकि गुरुजी हैं। तो अब आज ऐसा लगता है आज के टाइम पे ये गुरुजी हैं तो हम हैं और गुरुजी की ही कृपा से हमारा घर चल रहा है। और मैं अब किसी से अपनी कोई बात नहीं कहती, मैं पहले भी नहीं कहती थी, मैं मंदिर में ही बोलती थी, लेकिन फिर भी जैसे मैं हर थोड़ा बहुत अपने घर में भी कहती थी, आज के डेट में मैं अपनी वो बात भी मैं नहीं कहती, सिर्फ गुरुजी को बोलती हूँ। गुरुजी ही उसका हाल निकालते हैं किसी न किसी स्वरूप में आके, किसी न किसी रूप में आके, और हम लोगों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखते हैं। और कड़ा प्रसाद मैं हमेशा बनाती हूँ और अपने परिवार को खिलाती हूँ। गुरुजी कड़ा प्रसाद में बहुत स्ट्रेंथ है, कभी मेरे दर्द होता है या कुछ होता है तो मुझे पहले से ही गुरुजी एहसास दिलाते हैं, बेटा ये कर, बेटा ये कर। तो कड़ा प्रसाद हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर के काफ़ी कष्ट कर रहे हैं। हम अपना लोटा गुरुजी के स्वरूप से ब्लेस करा के जल भी भर के रखते हैं, हम डेली वही जल पीते हैं। तो गुरुजी के जल प्रसाद में, कड़ा प्रसाद में और चंदन तिलक में उनका आशीर्वाद होता है। तो मैं सभी नई संगत से कहना चाहूँगी कि उस चीज़ को अपने परिवार में निभाना शुरू कीजिए और कई कष्टों से गुरुजी उसका निवारण करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पिछले हफ्ते क्या हुआ, मैं अपने बेबी को लेके आई नीचे से, स्कूल से आया था और वो थोड़ा झूला झूलता है पार्क में, उसके बाद में ऊपर आई तो अचानक से मेरी तबीयत बिगड़ी और मैं बिस्तर पे लेटी, उसके बाद मेरा फीवर चढ़ा। उसके बाद जो था मैं खाना वाना तो रेडी कर चुकी थी, मेरे हस्बैंड अंकल जी आए, बोले आज क्या हो गया, मैंने कहा पता नहीं तबीयत सही नहीं है। फिर रात तक मैं उठ ही नहीं पाई। उसके बाद जो है सब काम खाना वाना उन लोगों ने खा लिया, फिर बोले उन सबको पता है मैं ऐसे लेटती नहीं हूँ, तो उन्होंने मेरी फिर नज़र उतारी। नज़र उतारने के बाद भी मैं ठीक नहीं हुई, फिर सेकेंड डे भी यही रहा। वो स्कूल गए, स्कूल से आए, मैं उठ ही नहीं पाई थी, सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ था। मुझे क्या हो गया तुम्हें, मैंने पता नहीं, फीवर तो उतर गया लेकिन मेरी तबीयत मैं उठ नहीं पा रही हूँ। तो उसके बाद उन्होंने जल प्रसाद दिया मुझे गुरुजी का, तो फिर मैं जल प्रसाद पी के थोड़ा बैठी और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे को ठीक कीजिए, और मेरा घर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कैसे करूँगी मैं, बच्चा भी भूखा है, सही से खा नहीं पा रहा है, कभी कुछ खा रहे हैं, तो आप अपनी कृपा बनाइए। और फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैं पूजा पाठ नहीं कर सकती थी उस समय, तो वैसे ही वो लग रहा था थोड़ा सा वीकनेस सी थी, रहती है जब नहीं करो तो। उसके बाद मैं बैठी हुई थी चेयर पे, अचानक से हमारी एक मंदिर की पुजारन है, पंडानी आंटी, वो आई और वो आती हैं अक्सर और चाय प्रसाद पी के जाती हैं यहाँ से। तो उस दिन वो आई, वो कभी प्रसाद साथ में लेके नहीं आती मंदिर से, तो उस दिन वो एक केला साथ में लेकर आई और शिवलिंग पे चढ़ा हुआ और बोली ले वरना प्रसाद खा ले। तो थोड़ा वहम हुआ, तो मैंने कहा आंटी टेबल पे रख दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खा लूँगी बाद में।
तो मैं उनके पास चेयर पे बैठी रही, तो वो बातें करती रही, मैं भी गुरुजी की बातें पंडानी आंटी से करती रही। और वो भी शिव भक्त हैं, अभी वो बड़े मंदिर आएँगी साथ में ही। उन्होंने कहा है जब भी मंदिर जाओगे तो हमें मुझे भी लेके चलना। तो उसके बाद जो था वो चली गईं। उसके बाद शाम हो गई, वो प्रसाद ऐसे ही रखा रहा। फिर क्या हुआ, अचानक मैं लेटे-लेटे में ध्यान आया कि पंडानी आंटी प्रसाद लेके आई थी, ज़रूर गुरुजी ने भेजा होगा। एक ही बनाना था। तो फिर थोड़ा-सा वहम तो हो रहा था, फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के पास बैठ के मैंने कहा, गुरुजी मैं प्रसाद खा रही हूँ, अगर ये प्रसाद आपने भेजा है तो मुझे कोई ना कोई आप साइन दे दीजिएगा। तो जैसे ही मैंने बनाना छील के खाया, तो खाते ही उसके जो पीस हो जाता है, हाथ में लिए हुई थी, तो उसमें इतना सुंदर ओम के मुझे दर्शन हुए। मैं तुरंत समझ गई ये प्रसाद सिर्फ गुरुजी ही मुझे भेज सकते हैं, और पंडानी आंटी गुरुजी के रूप में ही आके मुझे प्रसाद देके गई हैं। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, वो केला खाते ही जो मैं 2 दिन से बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी, बात कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मैं एकदम से ठीक हो गई हूँ। मेरा कोई बुखार नहीं रहा। मेरे हस्बैंड अंकल जी स्कूल से आए उस दिन, बोले अब ठीक हो तुम? मैंने कहा हाँ, ऐसे-ऐसे बात हुई और गुरुजी का प्रसाद मेरे लिए आ गया था। तो संगत जी मैं यही कहना चाह रही हूँ, गुरुजी पल-पल का है, हम लोगों की खबर रखते हैं, एक छोटी से छोटी बात भी हमारी सुनते हैं। जब से गुरुजी की कृपा हुई है, उनका हाथ मेरे ऊपर आया है, गुरुजी मुझे हर पल अपना एक प्रेज़ेंस फ़ील कराते रहते हैं, और हमारे गुरुजी बहुत बहुत ही प्यारे हैं। तो संगत जी मैं यही कहना चाहूँगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, आप बस गुरुजी का ध्यान करके उनसे कह के देखिए एक बार, आपके ऊपर ऐसी कृपा बनी रहेगी। गुरुजी इतने प्यारे हैं, आपको पल-पल के आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ, और जो गुरुजी की कृपा मुझ पर ऐसे बनी हुई है।